शरीर में ये शब्द बाहर आएंगे। जो जिसने परमेश्वर को एक बार जान लिया, जिसको ये समझ आ गई परमेश्वर कौन है, उसका लौ क्या है, वो मान है, वो सामर्थ्य, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जिसको पता लग गया उससे मैं हटकर जाऊंगा कहां, उससे दूर होकर जाऊंगा कहां, है ना। उस समय यीशु के साथ चेले थे, बड़े सारे चेले उसे छोड़ के एक वचन को लेकर, जो यीशु ने कहा था, स्वर्ग से जो रोटी उतरी मैं हूं, जो मुझे खाता और मेरे लहू को पीता उसमें जीवन है। उन लोगों ने कहा तेरा लहू तेरा शरीर कैसे हम खा पी सकते हैं। वो शरीर से बात कर रहे थे और छोड़कर चले गए। यीशु ने पूछा 12 चेलों को तुम भी जाना चाहते हो। उन्होंने कहा जीवन की बातें तेरे पास है प्रभु, हम कहां जाएं। हालेलुया। अगर तुम लोग ये सीख चुके हो, सही वचन, सही शिक्षा, व्यवस्था से बाहर आकर आत्मा के द्वारा चलना, क्योंकि इस समय आत्मा का प्रबंध है, ये मनुष्य भी आत्मा का प्रबंध है। आत्मा का प्रबंध परमेश्वर ने जो दिया है, अगर तुम आते हो जाते हो, कभी ध्यान देते हो, कभी इधर इसको सुनते हो, तो तुम अभी भी शरीर में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है, क्योंकि तुम्हारा भला किसी से नहीं होना, किससे होना है, परमेश्वर से। उससे जो वो कह रहा है, उसका नियम क्या है, उसका कानून क्या है, आत्मिक जिंदगी है क्या, आत्मा के द्वारा चलना है क्या। हालेलुया। कितने लोग इधर आकर भी अगर तुम ये बोल रहे मेरा काम नहीं हुआ, मैं ये करता वो करता, तुम सुना रहे हो, लेकिन जो आत्मा में है वो कभी नहीं सुनाएगा। जैसे अब्राहम, हालेलुया। उनको आगे लाओ, गवाही वाले को खड़े कर दो यहां, ठीक है। सुनो, बाइबल में लिखा अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया, ठीक है। जब परमेश्वर ने उसको वचन दिया कि तू तेरे एक बेटा होगा, और जब वचन दिया अब बच्चा हो नहीं रहा था, कितने साल बीत गए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। सोचो, अब्राहम विश्वास में था। उसके बारे में लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, उसके वचन पर संदेह नहीं किया, बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर उसकी क्या की, महिमा की। अब्राहम ने, सोचो, वो आत्मा में था, आत्मिक जिंदगी जी रहा था, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, इसीलिए उसको विश्वास का पिता कहा। हालेलुया। उसके जीवन के उदाहरण देखो, उसने निराशा में भी कंप्लेंट नहीं की। एक दो जगह पर लिखा है, लेकिन वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। अब्राहम ने सच्ची कंप्लेंट नहीं की। एक दो जगह पर ऐसे लग रहा है जैसे अब्राहम कंप्लेंट कर रहा है। ये कई चीजें हैं जो तुम्हें समझना है, क्योंकि नए नियम में पुराने नियमों के जितने भी वचन हैं, उसको नए नियम में परमेश्वर ने क्लैरिटी दे दी है। और जिस चीज की परमेश्वर ने नए नियम में क्लैरिटी दे दी है, पुराने नियम की बात को कभी मत मानना। अब्राहम के बारे में नए नियम में बताया गया है, रोमियो 4 अध्याय में, उसके विश्वास के बारे में कि उसने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किया, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, दृढ़ हुआ उसकी। अगर ये नए नियम में उसके बारे में बताया गया है, अगर पुराने नियम में उसकी बात कोई आगे पीछे थी, तो उसको ना ध्यान दो, उसको ध्यान दो जो नए नियम में बात खुदा कर रहा है। पुराने नियम की बहुत सारी बातें परमेश्वर नए नियम में क्लियर करता है, और जो नए नियम में कहा गया है वो पुराने नियम की उस बात को मत मानना जो तुम वहां पढ़ते हो। नए नियम में परमेश्वर ने क्लैरिटी दी कि ये बात क्या है। आज बहुत सारे लोग प्रभु में पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में नहीं जानते। जैसे पुराने नियम में रीतियां थी, और मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में भी पढ़ोगे, क्योंकि मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना नया नियम नहीं था, पुराना नियम चल रहा था। हालेलुया।